हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को जैसे पता ही है कि मैं एक ब्राइड टू बी की सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो अपलोड कर दी है जो कि है व्हाट्स इन माय वैनिटी। मैंने अपनी वैनिटी आप लोगों के संग शेयर करी है और आप लोगों को उसमें बताया कि आपकी वैनिटी में, ब्राइड टू बी की वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए। तो ये उसी वीडियो का, उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों के संग अपना बैग्स कलेक्शन शेयर करूंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि एक ब्राइड टू बी के लिए कौन कौन से बैग इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से परचेज करनी चाहिए, किस टाइप के बैग परचेज नहीं करनी चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। क्योंकि बैग्स का क्या रहता है, हम लोग क्या करते हैं कि हमने इस कलर की साड़ी ली तो उसके संग इस बैग को परचेज कर लिया, इस कलर की जिस कलर की साड़ी उसके संग या तो उस बैग का परचेज कर लेते हैं या फिर जिस कलर की साड़ी होती है तो कंट्रास्ट में कोई बैग परचेज कर लेते हैं। तो हम इतने सारे बैग्स में इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो बाद में बिल्कुल हमारे यूजलेस हो जाते हैं। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आपको कौन कौन से कलर चूज करने चाहिए, कौन कौन से डिजाइन पैटर्न में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको बाद में बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि मैंने कितना मनी वेस्ट कर दिया। क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता है, हमारी शादी का आधे से ज्यादा सामान पैक होकर हमारे बैग में पड़ जाता है। ओके, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करो। तो बातें हो गई हैं बहुत ज्यादा, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना वेडिंग बैग दिखाती हूँ जो मैंने अपनी शादी में लिया था। आप लोग उसको देख के सोचोगे कि ये इतना इतना सिंपल बैग, पर मैंने सिंपल बैग इसलिए चूज किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उसे बाद में भी यूज कर सकूं। और बहुत हैवी बैग हो जाएगा तो मैं बाद में उसको यूज नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने बिल्कुल प्लेन सिंपल बैग लिया था, एकदम सिंपल। और मैंने उसे बाद में इतना यूज कर लिया, इतना यूज किया कि अब उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, बट मैंने फिर भी वो संभाल के रख रखा है क्योंकि वो मेरी वेडिंग का बैग है। तो ये है वो बैग, इट्स फ्रॉम द ब्रांड डा मिलानो डालो। ओके, तो ये कुछ ऐसा था और मैंने इसको काफी यूज कर लिया, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। ओके, इसके अंदर ऐसे दो जिप्स थी। ओके, पार्टीशन था एंड इसके संग एक ये बेल्ट भी थी, तो आप इसको साइड बैग भी बना सकते थे, स्लिंग बैग। ओके, और उसके अलावा मैंने इसमें अपने संग एक ये पाउच भी कैरी किया था जो कि मैंने लोकल शॉप से लिया था। होप सो ये विजिबल हो, दिख ही नहीं रहा, बट ये बहुत हैंडी था। और उस समय में क्या होता है, जब आपकी वेडिंग होती है तो आपको बहुत कैश कैरी करना पड़ता है अलग अलग तरह से, कि किसी रस्म रिवाज में आप कहीं पे कुछ कैश देना होता है, कहीं पे कुछ, तो वो आपका सब अलग अलग कैरी करना होता है। तो इसलिए मैंने ये बैग अलग से भी कैरी किया था और इसमें भी मेरा बहुत बहुत सारा कैश था। उस टाइम पे तो आप बहुत अमीर होते हो, बहुत कैश होता है आप पे। ओके, तो ये तो मेरा फर्स्ट बैग था जो मैंने वेडिंग में अपने यूज किया था। मे भी अगर मुझे कोई पिक्चर मिल गया तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, वैसे मुश्किल ही है क्योंकि मैंने इसको लिया बिल्कुल भी नहीं था, मैं खाली हाथ चल रही थी। मुझे पर्स कैरी करना इतना पसंद नहीं है। उसके बाद ये भी मेरा सेम ब्रांड का ही बैग है, डा मिलानो डालो। ये भी मैंने वेडिंग के टाइम पे ही लिया था कि अगर सपोज हम कहीं घूमने जाएंगे तो मैं इसको ले जाऊंगी, बहुत हैंडी था। और इसमें बहुत सारी पॉकेट्स थी, 1 2 3। ओके, देखते हैं कुछ रखा तो नहीं है। और उसके अंदर भी देखिए एक पॉकेट है और काफी स्पेस भी है इसमें। तो मैंने ये लिया था कि अगर इनकेस हम कहीं घूमने गए तो मैं ये ले जाऊंगी, बट हम जा नहीं पाए थे। उसका किस्सा बहुत लंबा है, मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगी। हमारी टिकट्स वगैरह सब बुक हो गई थी पर हम जा नहीं पाए थे। दैट्स अवर बैड लक। ठीक है, उसके बाद ये एक और सिंपल सोवर बैग है। ये मतलब इस टाइप से आप इसको कैरी कर सकते हैं, लाइक दैट। हाँ, क्यों, तो ये मुझे मेरी सिस्टर ने लाके दिया था जब वो वैष्णो देवी घूमने गई थी तब। बट ये बहुत छोटा है, इसमें मेरा स्टफ नहीं आ पाता, तो मैंने इसको भी एक दो बार यूज करा है। और उसके अलावा ये एक बैग ये है, ये भी मुझे मेरी सिस्टर ने लाके दिया था, पर कहाँ से लाके दिया था वो मैं भूल गई हूँ। खुशबू अगर वीडियो देख रही हो तो कमेंट कर दियो कहाँ से लाके दिया था तुमने ये बैग। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये उसने मुझे मेरी वेडिंग से पहले लाके दिया था, तब मेरी वेडिंग होने वाली थी कि अगर तेरी शादी के बाद ये तेरी साड़ियों पे जाएगा, क्योंकि ये मल्टी कलर का बैग है और इस तरह से है ये, तो ये उसने मुझे लाके दिया था। ओके, इसकी भी और पैसे निकले ये होता है फायदा संभाल के रखने का बैग्स। तो ये भी मैंने एक दो बार यूज करा है, ज्यादा यूज नहीं करा। ये भी मैं कहीं जाती नहीं हूँ तो मैं बैग से इतना यूज नहीं करती हूँ। उसके बाद ये मैंने, ये है एक बैग मेरे पास जो कि मैंने एक मेले वगैरह होते हैं ना वहां से लिया था, बट इसका ना प्रिंट विजिबल, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अब देखिए, अब दिख रहा है इसका प्रिंट। ना प्यारा प्रिंट है ना इसका, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत हैंडी भी है। ओके, और इसके अंदर एक ऐसे स्लिंग भी है, तो आप इसको एज अ स्लिंग भी यूज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा इसमें एक चैन भी थी जो कि मैंने निकाल दी थी, मुझे पसंद नहीं आई थी, तो अभी मैं इसको ऐसे एज इट इज ऐसे यूज कर सकती हूँ। बट मुझे इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगा था। लुक, इतना प्यारा प्रिंट है इसका। उसके बाद ये मेरे पास कुछ बड़ा बैग है जो कि ये थोड़ा सा पिंकिश पीच कलर है और इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है। और ये मैंने बाद में मैरिज के बाद लिया था अपनी ऑफिस पर्पज के हिसाब से। मुझे इस तरह के बैग अच्छे लगते हैं जिनमें इस तरह से कैरी करने का ऑप्शन भी हो और साथ में स्लिंग भी हो, क्योंकि मैं इस तरह से बैग ऑफिस लेके जाना ज़्यादा पसंद करती थी। तो अभी तो मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, तो ये बैग सब ऐसे ही रखे हैं।
और देखते हैं इसमें कुछ है, इसमें नहीं है नहीं इसमें नहीं है। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले बैग की तरफ। और ये थोड़े से मेरे पार्टी वेयर बैग्स हैं, ये अब तक मेरे सिंपल बैग्स थे सारे, अब ये मेरे पार्टी वेयर है। एक तो ये पोटली बैग, तो इसका तो ट्रेंड बहुत बहुत ज्यादा है, इसमें इस तरह से करके वर्क है इसके। आप इसको इस तरह से करके, मेरे को ये लंबा पड़ता है तो मैं इसे डबल करके कैरी करती हूँ। और ये ग्रीन कलर में है, ये भी मैंने शादी के बाद ऋषिकेश से लिया था। आपके पास एक पोटली बैग जरूर होना चाहिए, और ये बहुत बहुत स्पेशियस है। देखिए इसमें बहुत बहुत सामान आ जाता है। आपके पास एक पोटली बैग जरूर होना चाहिए, बहुत क्लासी लगते हैं और बहुत मतलब आपको एकदम ट्रेडिशनल वाइब देते हैं। आप इसको साड़ी, लहंगा और किसी भी इंडियन आउटफिट के संग आप इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं ये। इस पे वर्क देखिए आप, वर्क भी इस पे बहुत अच्छा है। और मुझे सबसे जो इसका पार्ट मेन लगा था वो ये लगा था, ये इस पे जो मोतियों का काम है ना, ये इसके हैंडल पे वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओके, एंड दैट्स अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा जो पर्स है वो है मेरा ये इनकी रेड कलर है, ये भी मैंने सेम ऋषिकेश से सेम शॉप से मैंने दोनों पर्स लिए थे। मुझे इस पे ये स्टोन वर्क बहुत अच्छा लगा था, मतलब कितना अच्छा पैटर्न है। ये भी साड़ी, सूट, लहंगा आपका सब पे जाएगा। और ये इस तरह से है, इसके संग एक ये डोरी दी हुई है जिससे आप इसको स्लिंग कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये दोनों मैंने एक अपने लिए लिया था, एक अपनी सिस्टर के लिए लिया था, बट मुझे इन दी एंड दोनों इतने इतने पसंद आए, तो मैंने उसको कुछ और खरीद के दे दिया था। पर ये पर्स मैंने किसी को नहीं दी, मुझे दोनों इतने पसंद आए। और दोनों के कलर भी इतने अच्छे थे, ग्रीन और रेड, जो हमारी, अगर हम न्यू मैरिड है, न्यू ब्राइड है, तो हमारी हर आउटफिट पे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, आपको ग्रीन कलर का एक ना एक बैग जरूर लेना चाहिए, ग्रीन कलर का, क्योंकि हम जब न्यू मैरिड होते हैं ना, तो हमारे पास जो भी ड्रेसेस होती हैं उनके कलर्स रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज, इस टाइप के टोन्स में हमारे पास ड्रेसेस होती हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर जो होता है आपका रेड पे भी चला जाएगा, येलो पे भी चला जाएगा, ऑरेंज पे भी चला जाएगा, ग्रीन पे भी चला जाएगा, ब्लू पे भी चला जाएगा। अगर आपकी लाइट ड्रेस है ग्रीन, तो उस पर डार्क कलर का पर्स चला जाएगा। तो आपके पास ग्रीन कलर का तो एक ना एक पर्स जरूर होना चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि पोटली बैग ही ले, आप इस पैटर्न में ले सकते हैं, स्लिंग बैग ले सकते हैं, ग्रीन कलर का कोई भी ट्रेडिशनल बैग ले सकते हैं आप, जो आपकी हर आउटफिट पे जाएगा। तो आपके पास ग्रीन कलर का एक बैग जरूर होना चाहिए। ओके, तो अब इसको मैं ओपन करके देखती हूँ, शायद इसमें भी कुछ हो। हाँ, इसमें मेरा कॉम्ब है, एक मेरा लिप शेड है और कुछ और सामान। मैं कहीं गई होंगी, मैंने यूज़ किया होगा, मैंने इस पास ही रख दिया, निकाला ही नहीं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल मैं वेडिंग्स में ये वाला बैग बहुत लेके जाती हूँ, मुझे बहुत बहुत पसंद आता है। इसका स्टोन वर्क ना, और मतलब बहुत ही ना प्रीमियम वर्क है ये आई थिंक अराउंड 700 और 750 अराउंड का था। और ये भी कुछ इसी, मतलब ये मुझे दोनों उसने 1500 के दिए थे, मुझे इतना याद है दोनों। अब शायद उसने इसका थोड़ा ज़्यादा था, इसका थोड़ा कम प्राइस था, बट मैंने उससे बार्गेन, उसने मुझे टोटल अमाउंट जो है 2200 बताया था, बट मैंने उससे बार्गेन करके ये दोनों 1500 में ले लिए थे, 1400-1500 में। मुझे याद नहीं है, अराउंड 1 ईयर से ऊपर का टाइम हो गया है। बट ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने पोटली बैग तो बस एक ही बार यूज़ किया है अभी तक, सिर्फ एक बार। और बट ये तो मैंने बहुत यूज़ करा है, बहुत। बट फिर भी मतलब इसके जो स्टोन्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़े हैं, बहुत ही मतलब रॉयल लुक देता है ये मुझे। ठीक है, तो ये मेरे सारे बैग थे। आप लोग सोच रहे हो कि इतने कम बैग, नहीं, अभी थोड़े से और रह गए हैं, वो मैं और दिखाती हूँ। बाकी क्या था, मेरी वेडिंग के टाइम पे मेरे पास कम से कम 9-10 बैग थे, तो मेरे को इतने यूज़फुल नहीं थे, मैं कहीं जाती नहीं थी, कहीं यूज़ नहीं करती थी बैग्स, क्योंकि मेरे को एक ही बैग ये वाला लेके जाना हर जगह पसंद था, क्योंकि बहुत सिंपल था। तो मैंने अपने मोस्टली बैग जो थे वो किसी ना किसी को या तो डोनेट कर दिए या दे दिए। तो मेरे पास अभी ये ही बैग है। उसके अलावा अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट में गई थी तीज के, तो वहाँ से मुझे ये वाला बैग मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसका हैंडल है और इसमें जिप भी है, मतलब बहुत ही यूनिक है ये। इसमें स्पेस भी अच्छा है काफ़ी, देखिए आप। और मतलब आपके ट्रेडिशनल आउटफिट पे अगर आपको बहुत सारा सामान कैरी करना है और आपको किसी वेडिंग में अटेंड करनी है, तो आप उस पर ये बैग आराम से इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही हैंडी है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था उन लोगों ने जब मुझे दिया था ये। मैं तीज के इवेंट में गई थी, तो उसमें मुझे ये मिला था। सभी को दिए थे उन्होंने 2 गिफ्ट्स, तो उसमें एक ये बैग था। मुझे अभी मैंने इसको कहीं पे यूज़ नहीं करा है, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको किसी के हल्दी फंक्शन में भी इसको ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। और जो मेरा इतना सारा स्टफ़ आ जाएगा ना, इतना सारा स्टफ़ आ जाएगा, बहुत सारा। ओके, तो ये सारे बैग हो गए। अब मैं आपको सबसे एंड में सबसे ज़्यादा हैवी अपना बैग दिखाती हूँ, जो आज तक मैंने यूज़ किया ही नहीं है। वो मुझे जैसा मिला था वो वैसा का वैसा ही पॉली में रखा हुआ है। वो है मेरा वेडिंग बैग जो मुझे मेरे ससुराल वालों ने दिया था। दिस इज, मतलब ये इतना हैवी है कि मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं करा। और इसमें इस तरह का एक लॉक सिस्टम है जो हाँ, तो ये ऐसे बैक होके खुलता है। और इसमें भी सेम बहुत सारे एनवलप्स मेरी वेडिंग के रखे हुए हैं, और मैंने ये आज तक यूज़ नहीं करा है।
मुझे ये नहीं पसंद क्योंकि ये बहुत हैवी है और मुझे हैवी बैग्स इस तरह के, वो भी इतना चमकीला भड़कीला नहीं पसंद है मुझे। तो बैग अच्छा था बट मैं ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये आज तक ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है। मैंने इसको कभी कभी भी यूज़ नहीं करा, मतलब एक सिंगल डे भी मैंने इसको यूज़ नहीं करा। ये जैसा मुझे मिला था ये वैसा का वैसा ही एज इट इज़ रखा हुआ है, क्योंकि इतने मतलब हैवी बैग्स हम लोग डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, वेडिंग वगैरह में यूज़ होते हैं। और मेरी फैमिली में अभी तक ऐसे किसी खास मेरे की वेडिंग हुई नहीं है जिसके वेडिंग में मैं इतना हैवी बैग यूज़ कर सकूँ। तो लेट्स सी अगर किसी की होती है तो शायद मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि मैं दोनों तरफ अपने उधर वाली फैमिली में भी, मैके में और ससुराल में, दोनों तरफ छोटी थी। मेरी आखिरी वेडिंग थी, उसके बाद रिलेटिव्स की था, बट रिलेटिव्स में इतना भारी बैग कैरी करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर मेरी किसी क्लोज की वेडिंग होती तो शायद मैं इसे कैरी भी कर लेती, बट मे बी आई थिंक सो कि मैं इसे कभी कभी भी कैरी करूंगी। तो ये ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है, बट ये है अच्छा, मतलब ठीक है। मैं सिंपल बैग पसंद करती हूँ, तो मुझे इतना मतलब ठीक है, अच्छा है। और इसको रखते हैं साइड में। और आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या लेना है, एक ऐसा बैग लेना है जो आपकी आउटफिट आपके लहंगे पे जाए, जो हैवी ना हो, सिंपल हो, ताकि अगर आप बाद में कहीं घूमने जाए तो उसे लेके जाए। और इनकेस अगर वो खराब भी हो जाए तो आपको उसे फेंकने का मन ना करे, ठीक है। तो आपको एक नॉर्मल बैग लेना है, मतलब बहुत टू मच हैवी भी नहीं और टू मच लाइट भी नहीं, ठीक है। उसके अलावा आपको एक स्लिंग बैग जरूर लेना चाहिए, ताकि अगर आप अपने हस्बैंड के संग कहीं बाहर जाते हैं, जैसे ऑफकोर्स आप लोग घूमने आफ्टर मैरिज घूमने जाते हैं, तो आप अगर जीन्स वगैरह या कुछ भी आप वेस्टर्न आउटफिट कैरी करते हैं, तो उस पर वो स्लिंग बैग इजीली चला जाए। और उसमें हमारा थोड़ा बहुत सामान, लाइक हमारा कॉम्ब हो गया, हमारा टचअप का सामान हो गया, और हमारा फ़ोन हो गया, कुछ कैश हो गया, वो सब हमारे स्लिंग बैग में आ जाए। इतना स्पेशियस वो होना चाहिए, जैसे कि मेरा ये वाला बैग था, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन। तो ये दोनों मेरे ऐसे बैग हैं जो जिनमें मेरा काफ़ी ज़्यादा स्टफ आ जाता है, ओके। और मैं इसको एज अ स्लिंग बैग इजीली यूज़ कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा इस तरह से मेरे को लेना पड़ता है, हैंडी है ये, बट ये वाला तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास स्लिंग बैग में एक दो ऑप्शंस होने चाहिए, और आपको कलर हमेशा ऐसे चूज करने चाहिए जो आप कुछ भी आउटफिट पहने उस पर चले जाए, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे, मतलब आप हमेशा ये नहीं सोचे कि अरे मेरे पास रेड कलर का आउटफिट है तो मैं रेड कलर का बैग ले लेती हूँ, येलो कलर का आउटफिट है मैं येलो कलर का बैग, पिंक कलर का आउटफिट है पिंक कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसा कलर चूज करना चाहिए जो हमारी हर आउटफिट पे चला जाए, ओके। तो ये दोनों, ब्राउन कलर ही मेरी हर आउटफिट पे जाएगा, और ये मेरा व्हाइट और ब्लू है, ये मेरी मोस्टली हर आउटफिट पे चला गया था। तो आपको इस तरह के दो स्लिंग बैग तो लेने ही चाहिए। उसके अलावा दो आपको इस तरह के मतलब ट्रेडिशनल बैग भी लेने चाहिए, लाइक जैसे मेरे पास एक ये पोटली बैग है, और दूसरा ये इस तरह से इसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप लोगों को बताओ तो कमेंट में लिखना। इस तरह का आपको एक क्लच, सॉरी हाँ, इस तरह का आपको एक क्लच भी लेना चाहिए और एक पोटली बैग, ठीक है। जरूर नहीं आप प्रॉपर पोटली बैग लो, आप क्लच में और ऑप्शन देख सकते हो। मतलब आपके पास, मेरा इस पैटर्न को दिखाने का मतलब है कि आपके पास इस तरह के पैटर्न के एक दो बैग होने चाहिए, जो कि आपकी, अगर आप वेडिंग के बाद किसी के यहाँ पे डिनर पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे वेलकम्स होते हैं, काफ़ी जगह में जाना पड़ता है मैरिज के बाद, तो उसमें अगर हमने साड़ी सूट या ऐसा कुछ कैरी किया है तो उस पर ये पर्स हमारे इजीली चल जाए, क्योंकि कई जगह पर हमें कैश लेके जाना पड़ता है, अगर बच्चे हैं तो उन्हें देना पड़ता है। तो उसमें ये वाले हमारे बैग्स इजीली काम कर जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो इस तरह के बैग्स तो होने चाहिए, एटलीस्ट एक तो ऐसा बैग आप पे होना चाहिए जो आपकी किसी भी ट्रेडिशनल आउटफिट पे चला जाए। तो जैसे मेरे ये दो बैग्स हैं, ये मेरी हर ट्रेडिशनल आउटफिट पे चले जाते हैं, ओके। देन उसके अलावा ये तो मेरा लहंगे वाला बैग है, ये तो मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट है ही। और उसके बाद एक आपके पास बड़ा बैग होना चाहिए, मान लीजिए आप लोग कहीं दूर जा रहे हैं और उसमें आपका लाइक इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा, जैसे मेरा वाटर बॉटल हो गया, लंच बॉक्स हो गया, ये सब मेरा आ जाएगा अगर मैं बाद में ऑफिस वगैरह ज्वाइन करती हूँ। अगर आप ऑफिस भी ज्वाइन नहीं करते फिर भी आपको कहीं आना जाना पड़ता है जो थोड़ा डिस्टेंस पे हो, तो आप इसमें अपना एटलीस्ट काफ़ी सामान ले जा सकते हैं, मतलब। और ये थोड़ा मतलब सिंपल बट एलिगेंट होता है, ओके। तो आपके पास एक ऐसा बैग भी होना चाहिए जो स्लिंग भी हो और साथ में हैंडल वाला भी हो, ओके। देन एक ये तो था ही मेरा, मैंने आपको दिखाया था, ये भी वैसे मेरा ट्रेडिशनल पे जा सकता है। आप इस तरह का भी बैग ले सकते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट वाइब दे देता है आपको, और ये बोहो लुक देता है, साथ ही साथ ये वाला बैग बोहो लुक देता है। तो ये आपके ट्रेडिशनल पे भी जाएगा और वेस्टर्न पे भी जाएगा। वेस्टर्न पे आप इसको अगर कैरी करते हैं तो ये बहुत बोहो और प्रीमियम लुक देगा, और ट्रेडिशनल पे तो ये जाएगा ही जाएगा, अच्छा लगेगा, ओके। तो ये तो मल्टीपर्पज बैग हो ही गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और आपको वीडियो में कौन सा बैग सबसे अच्छा लगा वो बताइएगा जरूर, ओके। नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया ब्राइड टू बी की वैनिटी में क्या होना चाहिए, तो उसको भी आप लोग जाके देख लीजिए। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सीरीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन वाला आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।